सोनपुर गांव का एक कोना, मिट्टी का छोटा सा घर। गरीब लोहार गोविंद सुबह सुबह औजार लेकर निकल रहा है। पत्नी सुनीता दरवाजे पर उदास खड़ी है और 10 साल का बेटा आदित्य भूख से मासूम आंखों से पिता को देख रहा है। वातावरण दुख और उम्मीदों से भरा हुआ। गांव के चौक पर लोहार की छोटी दुकान, भट्टी जल रही है पर गोविंद के हाथ कमजोर और जख्मी हैं। कोई ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया धर्मपाल और चालाक गांव वाला भीमा हंसते हुए उसकी किस्मत का मजाक उड़ाते हैं। गोविंद आसमान की ओर देखकर आंसू रोकने की कोशिश करता है। गहरे जंगल का सन्नाटा, अकेला और टूटा हुआ गोविंद चलता जा रहा है। तभी उसे दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। एक साधु महेश्वरानंद जमीन पर गिरे हैं, पैर में चोट लगी है। गोविंद झुककर उन्हें सहारा देता है और चिंतित नजरों से देखता है। जंगल के बीच रहस्यमयी तालाब। गोविंद जैसे ही कमंडल से पानी भरता है, तालाब से धुआं उठकर डरावनी डायन चंद्रिका का रूप ले लेता है। डायन गुस्से में गोविंद को पहेली पूछती है, वरना मौत की धमकी देती है। वातावरण डर और जादू से भरा हुआ। गोविंद गहरी सोच में आंखें मूंदे हुए खड़ा है, चेहरे पर दृढ़ता और विश्वास की झलक। फिर वह आत्मविश्वास से उत्तर देता है। डायन चंद्रिका कुछ पल चुप रहती है, फिर जोर से हंसकर गायब हो जाती है। तालाब का पानी अब चमक रहा है। महेश्वरानंद साधु को पानी पिलाने के बाद वे मंत्र पढ़ते हैं। रंग बिरंगी किरणों से एक दिव्य हिरण प्रकट होता है। हिरण का शरीर सुनहरा सफेद और चारों ओर चमक बिखेरता हुआ। गोविंद आश्चर्य और खुशी से उसे अपने घर ले जाता है। सोनपुर गांव की गली में आदित्य खुशी से हिरण के साथ खेल रहा है। बच्चे और लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। गांव का जमींदार रामेश्वर और व्यापारी कन्हैया आकर हिरण खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोविंद साफ मना कर देता है। पत्नी सुनीता चिंता में, पर गोविंद आंखों में सच्चाई लिए खड़ा है। भव्य राजमहल का कमरा। राजा सूर्य प्रताप अपनी बेहोश पुत्री राजकुमारी पद्मलेखा के पास बैठे हैं। राजगुरु वेदनंद गंभीर चेहरा लिए इलाज बता रहे हैं। गरीब के सच्चे आंसू और मायावी हिरण का आंसू मिलकर दिव्य पुष्प बनेंगे। वातावरण तनाव और रहस्य से भरा। राजा सूर्य प्रताप अपने सैनिकों और मंत्री जगमोहन के साथ सोनपुर गांव पहुंचते हैं। मुखिया धर्मपाल उन्हें गोविंद का घर दिखाता है। राजा गुस्से में हिरण मांगता है। गोविंद विनम्र होकर इनकार करता है। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और हिरण भी छीन लेते हैं। परिवार रोता हुआ। बंधे हुए गोविंद को हिरण से आखिरी बार मिलने दिया जाता है। वह उसे गले लगाता है। दोनों की आंखों से सच्चे आंसू गिरते हैं। धरती पर अचानक एक नीला चमकता हुआ दिव्य फूल उग जाता है। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। राजमहल में राजा सूर्य प्रताप दिव्य फूल से अपनी बेटी पद्मलेखा का इलाज करते हैं। राजकुमारी होश में आ जाती है। राजा भावुक होकर गोविंद को धन और जमीन भेंट करते हैं। गांव वाले तालियां बजाते हैं। वातावरण खुशी और सम्मान से भरा हुआ।